वीतराग विज्ञान था। कैसी है? मोक्ष को देने वाली है, शिव स्वरूप है, साक्षात शिव स्वरूप है और मोक्ष को देने वाली है। नमः त्रियोग संहारी के मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार किया है? अरे बोलिए ना, महावीर भगवान को। वीतराग नाम का कोई व्यक्ति है क्या? वीतराग नाम के कोई भगवान है क्या? कौन है? वीतराग है क्या जिसको नमस्कार किया है? वीतराग गुण है। क्या है? वीतराग गुण है। उस गुण को नमस्कार किया है। और जिन जिन के अंदर वीतरागता है, जिन जिन के अंदर ये गुण हैं, उन सबको नमस्कार किया है। यदि हम महावीर भगवान को मंगलाचरण में नाम लेते तो केवल एक तीर्थंकर का नाम आता, 24 का नाम लेते तो केवल 24 का आता। 24 ही अनंतानंत हो चुकी है, वो रह जाते। यदि केवल अनंतानंत 24 ही को लेते तो अन्य जितने भगवान है वो छूट जाते। यदि हम 24 और अन्य भगवान को लेते तो जितने आचार उपाध्याय साधु हैं वो छूट जाते। लेकिन वीतरागता कहने से जितने अनंतानंत सिद्ध भगवान हैं, जितने अरिहंत भगवान हैं और जितने आचार उपाध्याय साधु जो वीतरागी हैं, उनको मेरा नमस्कार है। उसमें सब आ गए। इसमें किसी को अलग अलग नमस्कार नहीं करना पड़ा। जिनके अंदर वीतरागता है उनको मेरा नमस्कार है। जबकि आप देखो रत्न शावकाचार में नमः श्री वर्धमानाय, किसको नमस्कार किया? महावीर भगवान को। समय सार में वंदित्व सव्य सिद्धे, किसको नमस्कार किया? सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, है ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। इसमें वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीनों को नमस्कार कर दिया है। जिनके अंदर वीतरागता है उनको भी नमस्कार है, जिनके अंदर सर्वज्ञता है उनको भी नमस्कार है, और जिनके अंदर हितोपदेशिता है वीतराग के साथ में उनको भी नमस्कार है। यानी नमस्कार किसको करना है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी होता है। नहीं तो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। जहां मिली दो वहीं रहे सो। तो नमस्कार किसको करना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। किसी किसी मंगलाचरण में सरस्वती को नमस्कार किया जाता है। सरस्वती यानी जिनवाणी माँ, उनको नमस्कार किया जाता है। कहीं कहीं अकेले गुरु को नमस्कार किया जाता है। जिनका श्रद्धान अपने गुरु पर बहुत होता है तो अपने गुरु को नमस्कार करके मंगलाचरण करके अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो नमस्कार देव, शास्त्र और गुरु को किया जाता है। ठीक है। नमः त्रियोग संहारी के नमस्कार कैसे करते हैं, करके दिखाओ मुझे। अरे कीजिए ना। उसमें नमस्कार में क्या किया जाता है? नमस्कार में हाथ जोड़े जाते हैं, सिर झुकाया जाता है ना। ऐसे नमस्कार किया जाता है। अच्छा, नमस्कार दो तरह का होता है, पंचांग नमस्कार और साष्टांग नमस्कार। कितने तरह का हो गया? दो तरह का। पंचांग यानी दो हाथ, दो पैर और सिर, इनको झुकाया आपने। इन 5 चीजों ने जमीन का स्पर्श किया तो पंचांग नमस्कार हो गया, है ना। कोई गवासन से करता है और कोई घुटना टेक के करता है, लेकिन सिर जमीन में आ जाए तब वो पूरा होगा। ऊपर से ऊपर रह गया तो वो पूरा नहीं हुआ। अभी जमीन तक लाना जरूरी है।
हाँ, अब बात अलग है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी की हार्ट प्रॉब्लम है, वो बात अलग है। लेकिन जो नमस्कार है पूर्णता तब होती है। और दूसरा है साष्टांग नमस्कार। हमारे शरीर में 8 अंग हैं। साष्टांग पूरा लेट गए, 8 अंगों से नमस्कार किया है। किससे नमस्कार किया है? 8 अंगों से नमस्कार किया है, उसको कहते हैं साष्टांग नमस्कार। तो पुरुष के लिए आया है साष्टांग नमस्कार और महिलाओं के लिए आया है पंचांग नमस्कार। गवासन में बैठकर, गवासन, गव आसन, गव यानी गाय। गाय कैसे बैठती है? दोनों पैर मोड़ती है और फिर आराम से बैठ जाती है। ऐसे बाएं पैर पर दायां पैर, और फिर उसको हाथ से 3 बार आवर्त, और फिर सिर हाथ जमीन में लगना, तब ये नमस्कार पूरा होता है। लेकिन वर्तमान में तो वो खड़े वाला नमस्कार चल रहा है। अब जिनको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की वजह से करते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो कपड़ों की वजह से करते हैं। क्या हुआ? कुछ समझ में आ गया क्या? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट, चुस्त है मेरी पैंट, शरीर मेरा जाम है, इसलिए भगवान तुम्हें स्टैंडिंग में प्रणाम है। अब इतने टाइट कपड़े पहनोगे तो कहां से नमस्कार करने की मतलब शरीर को आदत होगी? अब तो बचपन से ही टाइट कपड़े पहनने लगे, अब तो फैशन ही टाइट कपड़े पहनने का आ गया है ना? जबकि टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, शरीर को नुकसान होता है। पहले के कपड़े क्या थे? धोती और कुर्ता, ढीले ढाले कपड़े, पूरी हवा अंदर जाती थी, ऊपर से भी जाती थी और नीचे से पूरे शरीर को हवा मिलती थी। और कोई मान लो कोई कीड़ा मकोड़ा घुस भी जाए तो निकालने में दिक्कत नहीं होती थी। अब घास में तो बैठते हैं ना जाकर, आज के लोग भी बैठते हैं जाकर, और वहां कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई बातें कर रहा है, वो तो अपने बातों में लीन है। और किसी कीड़े को मौका मिल गया अंदर घुसने का, फिर क्या होगा? और दूसरी बात है, शरीर से चिपके हुए कपड़े शरीर को नुकसान करते हैं। आपने देखा कि जब जमीन में सोते हैं और सुबह उठो तो जमीन गीली सी मिलती है, कभी ध्यान दिया आपने? दिया ना? अब ये तो मुझे वैज्ञानिक हिसाब से पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धरती भी है ना, ये पत्थर भी है ना, ये भी सांस लेता है, ऐसा लगता है। हालांकि इसको तो अजीब काय कहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है, इसके अंदर जाती है, क्या होती है, भाप बनती है, क्या होती है। ऐसे ही शरीर के हर अंग को हवा चाहिए, और जब कपड़े टाइट हो जाते हैं तो फिर वो हवा नहीं मिल पाती है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों का बढ़ता हुआ शरीर है, अंग बढ़ रहे हैं और प्रति क्षण बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आज एक साथ में 1 इंच बढ़ गया, फिर एक साथ में 2 इंच बढ़ गया, आपको पता ही नहीं चलता कि कितने इंच कब बढ़ा हुआ है। तो बढ़ता हुआ शरीर है, इसलिए बच्चों को भी टाइट कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। तो नमस्कार, पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, ये तो हो गई शरीर की बात। शरीर की बात हो गई कि हाथ ऐसे जोड़ने चाहिए, श्रीफल का आकार होना चाहिए, एक मन वचन काय। इसमें कहा है नमहु त्रियोग संहारी के। ये त्रियोग क्या है? मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो शरीर का मैंने बता दिया कि नमस्कार कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब वचन का बता रही हूं कि वचनों से बोल करके नमस्कार करना चाहिए।
आप यदि भगवान के सामने नमस्कार करने गए हैं और जब तक आपने भगवान को नमोस्तु नहीं कहा है, आपके मुंह से उच्चारण नहीं हुआ है, तब तक आपका नमस्कार पूरा नहीं हुआ है। क्या कहा? नमः त्रियोग संहारी के, 3 योग, मन योग, वचन योग और काय योग। तो वचनों से कहना भी जरूरी है। फिर आप नमस्कार करते हो, आपने नमोस्तु बोल दिया, इसके साथ और कुछ भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय, तुभ्यं नमः क्षितितलामले, तुभ्यं नमः त्रिजगता, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि। क्या कह रहे हैं इसमें? तुभ्यं नमस्त्री भुवनार्ति हराय नाथ, हे तीनों भुवन के दुखों को हरने वाले, तुमको मेरा नमस्कार है। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, हे पृथ्वी तल के आभूषण, तुमको मेरा नमस्कार है। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, हे तीनों जगत के परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय, हे भव सागर का शोषण करने वाले जिनेंद्र भगवान, तुमको मेरा नमस्कार है। ये गुणों के साथ में नमस्कार हो गया, इसलिए इस श्लोक को बोल करके नमस्कार करें तो और अंदर से नमस्कार के भाव बनते हैं, है ना। किस किस को याद है ये वाला श्लोक? ये भक्तांबर का 26वां श्लोक है। क्या है ये? भक्तांबर का 26वां श्लोक है। आप लोग इसको याद कर लेना। 4 लाइनें याद कर सकते हो भगवान के लिए? अरे बोलिए ना, 4 लाइनें भगवान के लिए याद कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? बहुत अच्छी बात है। 1 दिन में, 2 दिन में, यदि 1 दिन में 1 लाइन भी याद करी तो 4 दिन में 4 लाइन याद हो जाएंगी। याद करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे माता जी आपको क्या पता है? हमें पता, हम कितना भूल जाते हैं। इधर पढ़ते हैं और इधर भूल जाते हैं। हमें तो बहुत भूलने की बीमारी है। एक अम्मा जी आई हमारे पास, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। भाई क्या हो गया? याद नहीं रहता है। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा अम्मा जी आपके कितने बच्चे हैं? बोले 8। तो मैंने कहा सबके नाम बताओ, तो सबके नाम बता दिए। मैंने कहा सबकी शादी हुई? अरे सबकी शादी हो गई। लड़के कितने? 5। बहुएं आ गई? आ गई। कहाँ कहाँ की हैं बहुएं? सबकी बता दी। वो उधर की है, वो बड़ी उधर की है, बीच की उधर की है, मंझली उधर की है, सब बता दी। मैंने कहा बहुओं के नाम बता दो। बहुओं के नाम बता दिए। मैंने कहा बहुओं को दहेज तो मिला होगा? बोले हाँ, बड़ी की यहाँ से इतना आया था, तीसरे की यहाँ से इतना आया था, चौथी की यहाँ से इतना आया था। मैंने कहा लड़कियां कहाँ कहाँ हैं? वो भी बता दिया। मैंने कहा फिर नाती पोते भी खेल रहे हैं? अरे बस माता जी पूरा आनंद है। अच्छा, तो नाती पोतों के नाम बता दो। तो नाती पोतों के नाम बता दिए। मैंने कहा अम्मा जी अभी तो आप कह रही थी आपको याद नहीं होता है, और आपको तो बहुत कुछ याद है। इसका मतलब जहां मोह होता है, जहां राग होता है, जहां रुचि होती है, जो पसंद की चीज होती है वो तो याद रह जाती है, और जिसमें पसंद नहीं होती है वो याद नहीं रहती है। हम ऊपर से तो कहते हैं हमें भगवान पसंद है, लेकिन वास्तव में अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब प्रवचन सुनने आ रहे हैं ना? रोज आ रहे हैं। यदि कल आपके 9 बजे कोई आपके रिश्तेदार आने वाले हों तो प्रवचन सुनने आओगे? अरे बोलिए ना, नहीं आओगे? अच्छा, आपके घर में किसी को बुखार आ जाए तो भी नहीं आओगे?
अच्छा, आपके कोई ग्राहक आ रहा हो पैसा देने के लिए, वो 9 बजे का टाइम दिया आपको, वो मैं एक भजन सुनाती हूँ ना, 3 बार भोजन भजन एक ही बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। सोचा था मैंने मैं मंदिर में जाऊंगी, मंदिर में जाकर के पूजा रचाऊंगी, इतने में पति ने कर दिया इनकार। यदि पति ने कह दिया पूजा नहीं करना तो मान जाएंगे, भाई कलेश नहीं करते हमारे यहाँ, वो मना करते हैं इसलिए नहीं करते हैं। और बाजार जाना हो फिर मना करें तो मानोगी? नहीं नहीं, फिर तो भाई जाना जरूरी है, उनको तो लड़ लेंगे। और यदि बाई चांस और ज्यादा लड़ाई होगी तो फिर चोरी से चले जाएंगे, मगर जाएंगे जरूर। पूजा चोरी से नहीं हो सकती है, पूजा में लड़ाई नहीं चलेगी, बाजार में लड़ाई चल जाएगी। सोचा था मैंने मैं तीर्थ को जाऊंगी, सोचा था मैंने मैं तीर्थ को जाऊंगी, तीर्थ में जाकर के भक्ति को गाऊंगी, इतने में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भजन एक बार, उसमें भी आ गए। सोचा था मैंने मैं प्रवचन में जाऊंगी, प्रवचन में जाकर के ज्ञानी को पाऊंगी। अब क्या हुआ? इतने में आ गया मुन्ने को बुखार, इतने में आ गया मुन्ने को बुखार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। अब कोई झंझट नहीं हो तो सर्दी बहुत हो रही। अब माता जी को तो क्या है, उनको थोड़ी ठंड लगती है, वो तो माता जी बन गई हैं, हमें तो ठंड लगती है। और आज ही तो धूप निकली, धूप में भी ना बैठे, प्रवचन सुनने चले जाएं। बोलिए, ऐसे बहुत होंगे जो धूप में बैठे होंगे इस समय, जिनके लिए धूप सबसे पहले है, ज्ञान बाद में है। अरे ठीक है, माता जी के प्रवचन तो टीवी में आते ना, शाम को सुन लेंगे टीवी में, साक्षात नहीं सुनेंगे। अब साक्षात यहाँ आए हैं तो आनंद नहीं लेंगे। घर में टीवी रखी, जो चीज घर में मिल जाए वो काम तो कर लेंगे, मगर थोड़ा सा शरीर को कष्ट हो जाए ऐसा काम नहीं करेंगे। अब बहुत से लोग तो सर्दी में मंदिर भी नहीं जाते होंगे। आप में तो संस्कार है, भले आपको पता है नहीं पता कि मंदिर क्यों जाते हैं, लेकिन आप में संस्कार है इसलिए आप आ जाते हो। मंदिर जाने के भी कई कारण होते हैं। अब मंदिर इसलिए जाते हैं कि भाई बस हमारा कम से मंदिर नहीं जाएंगे तो पुण्य नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा तो घर में दिक्कत परेशानी आ जाएंगी, तो भगवान थोड़ा हमारा घर द्वार जरा ध्यान रखना, आपकी पूजा करिए हमने, है ना। एक तो इसलिए मंदिर जाते हैं, एक इसलिए मंदिर जाते हैं कि हमारे दादा परदादा जाते थे, हमारे एक परंपरा में, कुल परंपरा में हमारे भगवान यही है, रोज जाना चाहिए, तो इसलिए मंदिर जाते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे कि भाई अब मंदिर माता जी आई हैं तो चलो सब लोग वहीं मिल जाएंगे, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, मिलना जुलना भी हो जाएगा, तो चलो इस समय मंदिर चलते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे अब हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मंदिर भी नहीं आता, प्रवचन सुनने में नहीं आता है, प्रवचन भी नहीं सुनता है, अरे कैसा चैनी है, समाज में हमारा नाम कम हो जाएगा, तो कुछ इसीलिए भी आते होंगे। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो सच्चे भक्त हैं, आपकी बात नहीं है तो किसी और की बात है। तो बंधुओं, नमः त्रियोग संहारेंगे। नमस्कार कैसा करना चाहिए, काय योग का बता दिया, वचन योग का बता दिया। जब तक वचनों ने नमस्कार नहीं बोला है तब तक नमस्कार पूरा नहीं हुआ है। जैसे आहार लेते हैं तो आहार लेने में क्या करते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन शुद्धि, पहले मन शुद्ध हो तो आहार देना, नहीं हो तो मत देना। तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो, भक्ति हो, विज्ञान हो,
है ना, ये सारे गुण हो, 7 गुण हो दाता के, संतोष हो तो आहार देना, नहीं हो तो आहार मत देना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, जिस समय आप आहार दे रहे हो अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। वहां पर अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करोगे तो कई बार अंतराय भी हो जाता है, इसलिए अशुद्ध शब्द प्रयोग नहीं करना। तो वचन शुद्धि और काया शुद्धि, क्या, हाँ, वस्त्र शुद्धि, काया शुद्धि, स्नान करने के बाद वस्त्रों की शुद्धि, किसी ने छुए ना हो, धुले हुए हो। वस्त्र शुद्धि तो जानते हो ना आप लोग, जो वस्त्र धोकर डाले हैं छने पानी में उसे कोई ना छुए, फिर उसे गीली टॉवल पहन के या कोई और इस तरह से कि वो आप शुद्ध वस्त्र उठा सके, फिर उठाकर उन वस्त्रों को पहनो, फिर आपको कोई ना छुए, वो वस्त्र शुद्ध है। एक बहन जी आई, बहुत नई सी साड़ी पहनी थी चौका में, तो मैंने आहार लेना शुरू कर दिया। वो बाद में आई, मैं ध्यान नहीं दे पाई कि वो अंदर आई हैं। अब मैंने आहार आधा हो गया, फिर मैंने उनसे पूछा, हूँ कपड़े? बोले धुले हैं। अच्छा, मैंने कहा हूँ इशारे से, कितने दिन के धुले हैं? तो जो समझने वाले थे वो समझ गए। उनने पूछा, बोले कितने दिन के धुले हैं? बोले 1 महीने पहले धो के अलमारी में रखे थे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूं मैं आपको। बोले 1 महीना पहले अलमारी में धो के रखे थे और उसमें सारे कपड़े भी रखे होंगे। अंतराय करना पड़ा, अंतराय किया। अब हुआ क्या, वो थी नई बहू। आजकल की लड़कियां दम कहां शरीर में। मैंने अंतराय किया, भाई मेरा काम तो मैं करूंगी ना। मैंने अंतराय किया, उसको टेंशन हो गई और इतनी टेंशन हुई, इतनी टेंशन हुई कि वो बीमार हो गई, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। शरीर में दम नहीं है सहन करने की। तो वस्त्र शुद्धि, जब आप पूजा करते हो, अभिषेक करते हो तो वस्त्र शुद्धि होती है। अब आजकल की महिलाओं ने वस्त्र शुद्धि घर में बिल्कुल बंद कर दी। पहले के समय में लोग खाट पर सोते थे, है ना, और जब सुबह उठते थे तो खाट खड़ी कर देते थे। ऐसे था ना, बिस्तर उठा के रख देते थे और खाट खड़ी कर देते थे। घर में कहीं भी बिस्तर नहीं होता था और जो रात के कपड़े होते थे उन कपड़ों से रसोई में नहीं जाते थे, उन कपड़ों से अन्य कोई चीज नहीं छूते थे। और उन कपड़ों से नहाने के बाद जब शुद्ध कपड़े पहन लेते थे तभी घर में प्रवेश या घर में अन्य काम होते थे, है ना। अब क्या है, दीवान चल गया है। क्या कहते हो, दीवान। अब आपके घर में दीवान आ गया है। अब दीवान ने ऐसी अशुद्धि फैलाई है। और पहले के समय में दोपहर में यदि लेटना भी हो तो अलग से दरी होती थी, चटाई होती थी, वो दिन भर लेट गए, बिस्तर में कोई नहीं सोता था। अब तो जरा सा मौका मिला, वो बिछा बिछाया पहले से, दिन भर जाके तुरंत लुढ़क जाते हैं। तो घरों में अशुद्धि बहुत हो गई है। घरों में दुख बढ़ने का कारण क्या है, अशुद्धि, बाहर की अशुद्धि। और अब तो 3 दिन की अशुद्धि है, उसमें भी लोग उसी बिस्तर में सोते हैं। और जब कई बार तो जब बच्चों को पता नहीं होता है तो कपड़े बदलने जाते, पैकेट में लेके आते हैं, कमरे में घुसे कपड़े बदलने के लिए, जो 16 वाले कपड़े हैं उन्हें उतार करके बेड पे रखा, फिर दूसरे कपड़े उतारे, वो कपड़े पहने और अपने चौके में आ गए। इसीलिए कम से कम वस्त्र की अशुद्धि तो मानना ही चाहिए। अशुद्धि मन को अशुद्ध करती है। यदि तुम्हारा मन अशुद्ध है तो इसका कारण यह है कि तुम्हारा घर अशुद्ध है। और एक अशुद्धि का कारण वो बोन चाइना के बर्तन हो गए हैं, हड्डियों के बर्तन हो गए हैं, वो उससे भी घर अशुद्ध होता है। जिसके घर में हड्डियां रखी हो, भाई जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, जिस कमरे में मृत्यु होती है तो क्या करते हो, अरे बोलिए ना,
उस कमरे में पुताई करते हैं। बाबूजी इस कमरे में मरे थे, पुताई करो इस कमरे की। हैं? जिस बिस्तर पे जाते हैं वो बिस्तर अलग कर देते हैं। शरीर में हड्डियां तो है ना, शरीर है, हड्डियां है ना। और जब तुमने बोन चाइना के बर्तन लाके घर में रखे हैं, वो भी तो हड्डियां हैं। इतनी अशुद्धि जब घर में होगी, और जिसके घर में बोन चाइना के बर्तन हो, वो चौका नहीं लगाना। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा पाप का कारण है। बोन चाइना पहले निकाल देना अपने घर से, फिर चौका लगाना। क्योंकि जिस घर में हड्डियां हो, उस घर में साधु का आहार नहीं होता है। हाँ, सारे ग्रह तो उस पे ही चढ़ जाते हैं। जो अपने घर में अशुद्धि लाता है तो फिर ग्रह भी चढ़ जाते हैं, ग्रह भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो बंधुओं, अशुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि। नमस्कार करने में भी काया शुद्धि की जरूरत है। मंदिर आते हो, शुद्ध वस्त्रों से आओ। आपके भावों में अलग ही विचार होंगे, अलग ही तरह की प्रणति आएगी। और जो घर के ही है वो सब, कोई बेल्ट पहन के आ रहा है चमड़े की, कोई चमड़े के जूते पहन के आ रहा, मन ही नहीं लगता मंदिर में। मन भटकते भटकते मन से मंदिर आते हैं, और भटकते भटकते मन से मंदिर चले जाते हैं। मुझे एक मन में विचार आ रहा है, कहो तो कह दो, लेकिन उसमें करना आपको पड़ेगा। अरे बोलिए ना, कह दूं क्या? आप कर नहीं पाओगे, ठंड हो रही है, कैसे कर पाओगे? अरे बोलिए ना, सारे नहीं बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा मन है कि यहाँ 3 दिन की नमोकार मंत्र की जाप कराई जाए। पंच कल्याणक के पहले यहाँ 3 दिन की नमोकार मंत्र की जाप करवाई जाए, ऐसा मन में मेरा विचार है, ऐसी भावना मेरी है। अरे हाँ या ना? नमोकार मंत्र किस किस को आता है? अच्छा, सबको आता है। तो यहाँ बैठ के पढ़ लोगे क्या? हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो कल से शुरू करवा दूं? अरे बोलिए ना। और ऐसा है, जब आपको टाइम मिले तब आके कर लेना। आपको दोपहर में मिलता है टाइम, आप दोपहर में आ जाना। आपको शाम को मिलता है, आप शाम को आ जाना। दुकान वालों को रात को टाइम मिलता है, रात को आ जाना। लेकिन जाप जरूर कर लेना यहाँ बैठ के, स्थापना करवानी पड़ेगी उसकी। और सर्दी का समय है, इसलिए जो शुद्ध वस्त्र वाली बात है उसका आपको नियम नहीं दूंगी, क्योंकि सर्दी है इस समय। यदि गर्मी होती तो शुद्ध वस्त्र से करवा देती, लेकिन सर्दी में आप बीमार हो जाओगे तो कहोगे नमोकार मंत्र ने बीमार कर दिया। 3-4 दिन का। अच्छा, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, अपनी अलग अलग कर सकते हैं। जिसको जब टाइम मिलता है आते जाओ, करते जाओ। बोल के नहीं करना है, बोल के नहीं। यहाँ लौंग रखवाऊंगी मैं, 108 लौंग और 3 रत्नात्रय की। तो लौंग में आप एक लौंग पर एक बार नमोकार मंत्र पढ़े, यहाँ रख दें। दूसरी बार पढ़े, यहाँ रख दें। तीसरी बार पढ़े, यहाँ रख दें। ऐसा आप 108 में एक माला हो गई, फिर वहां 11 लौंग यहाँ रख लें, तो एक लौंग यहाँ रख दें। फिर वापस वही लौंग ले लें, फिर दोबारा उसी से जाप कर लें, फिर तीसरी बार उसी से जाप कर लें। और जो गिनती की 11 लौंग है उससे यहाँ करते जाएं, तो आपकी 11 माला हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे बोलिए ना, तो करवा दो। आपको जितनी मर्जी आए उतनी करें, 5 से ऊपर जितनी, 11 से ऊपर जितनी हो जाए उतनी करें। एक बार करके देखें कि आप कितनी जाप कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे भी देखो, अपने आप तो धर्म के काम होते नहीं है। अपने आप सोचो कि 11 माला फेर ले, फिरने वाली नहीं है। लेकिन माता जी ने कह दिया है तो चलो हो जाएगी, कम से कम इस बहाने तो हो ही जाएगी। और यदि आपने ये भी टाल दिया तो फिर कभी भी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए कम से कम 11 माला और अधिक से अधिक 108 माला,
कितनी? कम से कम 11 माला और अधिक से अधिक 108 माला एक दिन में। कौन कर सकता है? अपनी अपनी क्षमता है, करके देखो कितनी हो सकती हैं। जितनी हो जाए बहुत है। और जितना टाइम खाने पीने के अलावा जो टाइम हो वो यहाँ लगा देना। कम से कम 11 हो जाएगी। ये मैं कह रही हूं, आपको पता है जो मैं कहूंगी वो होगा? पता है कि नहीं? आप 11 माला कम से कम फेर सकते हो, और मुझे पता है कि आप 108 माला भी फेर सकते हो। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी लौंग रख लें और वो भी शुरू कर दें कल सुबह से। तो बंधुओं, अरे आप एक माला नहीं, 11 माले में भी आपका उठने का मन नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको यूं लगेगा कि और कर लो, और कर लो, और कर लो। आपको इच्छा ही नहीं होगी उठने की। मैं कह रही आपसे, आप एक बार बैठ के देखो तो सही। आप एक बार में 11 नहीं कर पाएंगे तो 2 बार में 11 कर लेना। सुबह कर जाना, शाम को कर जाना। और इस जाप से बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार आएंगे, इसलिए बच्चों को जरूर बिठाना है ना। बच्चों को बिल्कुल पीछे नहीं रखना। बच्चे कह रहे हैं हमें करना, हम आपके साथ चलेंगे, तो जरूर उनसे भी करवाना। 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे, उनकी जाप भी काउंट की जाएगी। यहाँ रजिस्टर रखा होगा, उसमें सबको लिखना है, सबके नाम लिखवा देना। बिना नाम लिखाए तो फिर उसमें पता कैसे चलेगा कितनी जाप हुई है? गिनती तो करनी पड़ेगी, 21 लाख पूरी करनी है तो। और बच्चों की जो जाप है उसका इनाम अलग। 15 वर्ष तक के बच्चों की जाप का जो इनाम है वो अलग, मुन्नी जी। और बड़ों की जाप का इनाम अलग। ठीक है? मिलने में संयोग का, कर्मों के वियोग का, और नमस्कार में त्रियोग का, बिजली में तार का, तीर्थों में गिरनार का, और करने में भावपूर्वक नमस्कार का, मनुष्य के लिए वस्तु का और भगवान के लिए नमोस्तु का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का, साधुओं के विहार का, मनुष्यों के विचार का, और देने में आहार का, मिलने में मौका का, नदी में नौका का, और लगाने में चौका का। बोलिए 24 भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती। परम
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर